नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि बिहार के कांग्रेसियों का हौसला बुलंद है। बिहार कांग्रेस के दफ्तर में काफी रौनक दिख रही है और जो कांग्रेसी हैं उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। उनको लग रहा है कि चुनाव अभी से उन्होंने जीत लिया है, यानी प्रियंका के आने के बाद पार्टी का तेवर बदल गया है और कांग्रेस के नेता तो अब धमकी भी देने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि आरजेडी को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि कांग्रेस उसके सहारे है, बल्कि कांग्रेस अब आरजेडी या महागठबंधन के घटक दलों की मदद करने की स्थिति में आ गई है। यानी प्रियंका गांधी एक ऐसी संजीवनी है जिससे कांग्रेसियों का जो ठंडा पड़ा उत्साह था वो फिर से गर्म हो गया है। कांग्रेसी काफ़ी उत्साहित हैं और 3 फरवरी को राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में आ रहे हैं। 27 साल बाद पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस की रैली हो रही है। 1990 के बाद कांग्रेस ने कभी हिम्मत नहीं जुटाई पटना के गांधी मैदान में रैली करने की, तो पटना के गांधी मैदान में रैली अगर कांग्रेस कर रही है तो जाहिर है कि राहुल गांधी भी काफ़ी अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़ गया है और अब उन्होंने कोई चूक नहीं करने के लिए ठान ली है और उन्होंने प्रियंका गांधी को मास्टर स्ट्रोक के रूप में उतारा है, क्योंकि प्रियंका गांधी को बहुत दिनों से पार्टी में लाने की मांग उठ रही थी और पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं का ये मानना था कि प्रियंका गांधी आएंगी तभी पार्टी जिंदा हो पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी काफ़ी मेहनत के बावजूद कोई कमाल नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने कमाल दिखाया है विधानसभा चुनाव में, उसके बाद राहुल गांधी भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और उन्होंने भी प्रियंका जो तुरुप का पत्ता मानी जाती है कांग्रेस की, उनको आजमा लिया है, यानी चुनाव में उतार दिया है। अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में आ जाने से क्या राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, चुनाव नतीजे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रियंका के आ जाने से कांग्रेस की भूमिका बढ़ जाएगी? क्या कांग्रेस बोटकटवा की भूमिका से बाहर निकलकर अपने दमखम पर कुछ सीटें जीत पाएगी, या बीएसपी सपा का जो अलायंस है उसकी कुछ सीटों को कम कर देगी, या खुद तीसरी ताकत बन जाएगी? तो अगर प्रियंका गांधी का दमखम दिखता है, अगर लोग उन पर भरोसा करते हैं और उनके पुराने वोटर जो उनसे दूर हो गए थे, बीजेपी के साथ हो गए थे, अगर प्रियंका गांधी के कांग्रेस में सक्रिय राजनीति में वापसी के बाद अगर कांग्रेस से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी इसकी काट कैसे करेगी, क्योंकि बीजेपी के नेता बौखलाए हुए जरूर हैं और बिहार बीजेपी के एक नेता ने जो बिहार सरकार में मंत्री हैं विनोद नारायण झा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सुंदरता से वोट नहीं मिलता। यानी अब तरह तरह के कमेंट आने लगे हैं। प्रियंका गांधी के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने को बहुत बड़ी घटना बीजेपी नहीं मान रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी कैसे प्रियंका गांधी की काट करेगी। वाड्रा को लेकर बीजेपी हमेशा हमलावर रही है। प्रियंका गांधी के पति हैं और उन पर कई घोटाले घपले के आरोप हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज की पॉलिटिक्स में घपला घोटाला और कोई मायने नहीं रखता। मुझे नहीं लगता है कि आज की पॉलिटिक्स में, आज की राजनीति में घपला घोटाला कोई इशू बन पाता है। अगर इशू बनता तो बहुत ऐसे नेता हैं जिन पर घोटाले के घपले के आरोप लगे हैं, वो चुनाव नहीं जीतते। तो जब भारत की राजनीति में घपले घोटाले करने वाले नेता एक ताकतवर पार्टी के मुखिया हो सकते हैं, अगर यहाँ अपराधी सांसद और विधायक हो सकते हैं, तो फिर प्रियंका गांधी पर ऐसा कौन आरोप है? प्रियंका गांधी एक अच्छी वक्ता हैं और लोगों से बातचीत करने का, मिलने जुलने का उनका जो तरीका है, हाव भाव है, बिल्कुल इंदिरा गांधी वाला है और इंदिरा गांधी का अक्स उनमें दिखता है। तो शायद यही वजह थी कि कांग्रेसी लंबे अरसे से मांग कर रहे थे प्रियंका गांधी को राजनीति में लॉन्च करने की, लेकिन सोनिया गांधी को डर था कि कहीं प्रियंका गांधी आ गई तो राहुल पीछे न पड़ जाए, पीछे न चले जाएं, यानी राजनीति में प्रियंका बहुत आगे न निकल जाएं। शायद इसी वजह से वो इंतजार कर रही थी सही मौके का। और अब जब राहुल गांधी ने अपना दमखम दिखाया है, कांग्रेस ने उनको आगे कर दिया है, यानी एक्टिव पॉलिटिक्स में लॉन्च कर दिया है। उनको उत्तर
प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, पार्टी में सेक्रेटरी का पद दिया गया है, तो जाहिर है कि प्रियंका कुछ कमाल जरूर दिखाएंगी। अगर प्रियंका ने बहुत बड़ा कमाल दिखा दिया तो कांग्रेस को एक नया जीवन मिल जाएगा। वैसे कांग्रेसी मानकर चल रहे हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेंगी, और जो कांग्रेसी ठंडे पड़ गए थे, जिनका उत्साह खत्म हो गया था, जो कांग्रेसी बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे, फिर से एक बार इंदिरा गांधी का अक्स उनमें देखकर, प्रियंका में देखकर फिर कांग्रेस से जुड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर से कांग्रेस का रिवाइवल आसान हो सकता है। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी की एंट्री बहुत मायने रखती है, और प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती है, उन पर सीधा कोई आरोप नहीं है। और प्रियंका गांधी के खिलाफ ज़्यादा बीजेपी बोलेगी तो जो यंगस्टर्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो बीजेपी से दूर हो सकती हैं, प्रियंका गांधी के साथ खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि आज की तारीख में प्रियंका गांधी को उनके पति के घपले घोटाले के सहारे घेर पाना मुश्किल होगा, आसान काम नहीं होगा। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।